3 महीना पहले उसकी 20 जुलाई को शादी हुई वो लड़की की, और वो जब अपने शादी करके अपने शौहर के साथ अपने घर गई, उसके बाद से ये लगातार उनको हरेसमेंट करने लगे, ब्लैकमेल करने लगे कि ये जब भी यहाँ आती थी तो ये इसको इशारा करते थे कि तू मेरी है और मैं किसी और की तुझे होने नहीं दूंगा। राजधानी राजधानी। और जब ऐसी हरकतें सामने आती है लोगों के कि एक 55 साल का आदमी, एक 55 साल का बूढ़ा प्यार में गिरफ्तार हो चुका, तो नौजवान लड़कों को या मुझको, मैं 30 साल की उम्र का, तो मुझको क्या लगेगा कि मेरी तो फिर कोई उम्र ही नहीं है। जब 55 का आदमी मोहब्बत कर सकता है तो मैं तो 30 साल का हूँ। आज के इस खास शो के मेहमान अजीज़ जाहिद जुम्मन साहब हमारे साथ मौजूद है, जो एक कॉरपोरेटर है। शहर में एक मामला चल रहा है, 354 का केस दाखिल किया गया है। एक तरह से उसको सेक्सुअल हैरेसमेंट बोला जाएगा। मालेगांव कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता जो है उन पर ये केस रजिस्टर्ड किया गया है, और मालूमात ऐसी है कि उनको अब पार्टी से बर्खास्त किया गया है। पार्टी का कहना है कि पार्टी का इसमें कोई इंटरफेयर नहीं है, वो उनका पर्सनल मामला है। तो आपको क्या लगता है, आपने पर्सनली इस केस को देखा, तो क्या वो एक सियासत का शिकार हो रहे हैं या हकीकत है जो भी सामने आई है? सियासत का वो शिकार नहीं है, वो उनका एक पर्सनली मामला है। और वो जो लड़की ने उनके ऊपर 354 की FIR दाखिल की, वो उनको मामू बोलती थी। ये रिश्ते से उसके मामू लगते थे, वो उनकी भांजी लगती थी। लेकिन जब 3 महीना पहले उसकी 20 जुलाई को शादी हुई वो लड़की की, और वो जब अपने शादी करके अपने शौहर के साथ अपने घर गई, उसके बाद से ये लगातार उनको हरेसमेंट करने लगे, ब्लैकमेल करने लगे कि ये जब भी यहाँ आती थी तो ये इसको इशारा करते थे कि तू मेरी है और मैं किसी और की तुझे होने नहीं दूंगा। और उसके घर तक के जाके डुप्लीकेट निकाहनामा ये बताते थे। और जब वो निकाहनामा वो लोगों ने देखे तो वो बड़े हैरत में हो गए कि ये क्या मामला है। तो उन्होंने मोहल्ले के कुछ ज़िम्मेदारों को ये बात बताई। मोहल्ले के कुछ ज़िम्मेदार उसमें बैठे भी, मामले को समझे भी, और कहीं ना कहीं इनको फजीयत भी किया गया कि आप ये हरकत मत करो, आप गलत है, ये बोगस निकाहनामा है। फिर भी वो नहीं माने और वो मुसलसल उसको परेशान करते रहे। फिर वो मेरे पास में आए, मुझसे मदद मांगे कि आप हमारी कुछ मदद करो। अब ऐसा है कि हम हैं राजकीय लोग, और वो जो है वो भी कहीं ना कहीं राजकीय थे। अब बात जब हमारे तक गई तो हम मदद करने के लिए उनसे बातचीत हमारे से हुई तो हम तैयार हुए, और हम मदद नहीं करते तो उनके साथ नाइंसाफ़ी होती। हम पुलिस स्टेशन तक गए, उनको ले कर के आला ऑफिसरान को सारी बात बताए। उन्होंने सब बात सुनने के बाद उनके ऊपर गुना दाखिल किया, और जो भी था वो पुलिस ने की, कोई हमने तो नहीं किया ना। उन्होंने जैसा किया वैसा उनके साथ हुआ, और उनकी खुद की पार्टी ने उनकी यही अकाल पट्टी कर दी। तो उसमें कोई पर्सनली मामला तो है नहीं। पर्सनली मामला है या फिर पॉलिटिकल? यानी पर्सनली मामला है ना उनका, यानी कोई पॉलिटिकल मामला तो उनके साथ हुआ ही नहीं। अगर पॉलिटिकल मामला होता तो 2 महीना पहले से ये मामला चल रहा है, बहुत पहले हो जाता था। लेकिन कोई पॉलिटिकल लोगों ने इसमें हाथ डाला भी नहीं, और ना वो मामले में कोई गिरा। अभी तक पार्टी ने सफाई दी है कि नहीं दी है इस मामले को लेकर? कौन सी पार्टी ने? कांग्रेस पार्टी ने। कांग्रेस पार्टी ने तो उनको हकाल दी ना उनकी पार्टी से। तो बस हकाल दिया, मतलब कोई ये वो ऐसी बात नहीं रखे क्या? अगर गुनाह साबित होगा जब इंक्वायरी बैठेगी तब कांग्रेस पार्टी को कहीं ना कहीं ये लगा ना कि ये जुल्म कर रहा है, ये ज्यादती कर रहा है, इसकी गलती है, जब उसको हकाली ना पार्टी से। अगर उनको नहीं लगता तो वो नहीं हकालते। एक स्पोक पर्सन थे, मालेगांव शहर कांग्रेस पार्टी को रिप्रेजेंट करते थे। ऐसे एक बड़ा चेहरा जो पूरा शहर जानता है, ऐसे लोग ही इस तरह के हरकतें करने लगे तो नौजवानों पर क्या असर पड़ेगा इसका? बात तो सही है आपकी कि इतनी उम्र का आदमी अगर ये हरकत करे तो नौजवान लड़के क्या करेंगे।
और वो भी एक जिम्मेदार आदमी, एक पार्टी का प्रवक्ता रहते हुए। ये तो बड़ी ख़राब बात है और इसको सियासी एंगल से तो देखना भी नहीं चाहिए। ये किसी की बहन बेटी के साथ हुआ जुल्म है, सभी लोग ने आगे आके इस लड़की का साथ देना चाहिए और इसके खिलाफ सभी लोग ने आगे आना चाहिए। सही बात है कि सब लोगों ने आना ही चाहिए, लेकिन आना अभी तक चाहिए। ऐसा कोई रिएक्शन तो नहीं आया है। नहीं, लेकिन उसकी सपोर्ट में भी तो कोई नहीं आया। यानी अगर उसके खिलाफ कहीं ना कहीं लोगों में गुस्सा तो ज़रूर है, लेकिन कोई सियासी पार्टी का आदमी उसकी सपोर्ट में भी तो नहीं आया अभी तक। पर गुनाह दाखिल हुआ है या पुलिस ने उसको अरेस्ट तो की, तो भी कोई उसके हमदर्दी में आया नहीं है ना उसको बचाने के लिए। अगर उसको बचाने के लिए कोई आगे आता तो जब बात कुछ और होती कि इसको कुछ सियासी लोग बचा रहे, लेकिन अगर उसकी मुखालफत में तो लोग है कहीं ना कहीं, लेकिन हिमायत में तो कोई नहीं आया। अगर देखा जाए तो व्हाट्सएप पर वो ज़्यादातर लिखते थे, उनकी कलम बहुत ज़्यादा चलती थी और काफ़ी तीखे अंदाज में, तो उसको लेकर आप क्या कहें? वो तो पर्सनली अटैक करते थे, हर किसी की ज़ातियात पर बोला करते थे और ऐसा बोला करते थे कि राजकारण में या सियासत में ऐसे जुमले कभी कोई इस्तेमाल भी नहीं किया होगा। तो मुफ्ती इस्माइल साहब के बारे में क्या, मुस्तकिम डिग्नेटी साहब के बारे में क्या, तमाम सियासी पार्टियों को, कांग्रेस को छोड़कर, अब मुझे लगता है शायद कांग्रेस के बारे में अब लिखना शुरू करेंगे वो जेल से छूटने के बाद, क्योंकि अब उनकी कोई मदद नहीं हुई ना। अगर जेल से रिहा होकर कांग्रेस पार्टी में जाएंगे या कोई और पार्टी कांग्रेस पकड़ेंगे? पार्टी अब उनको लेती है नहीं लेती है तो अभी अब नहीं बोल सकते, लेकिन वो जो पर्सनली लिखते थे लोगों के बारे में, तुम देखो कुदरत का ऐसा कह रहा है कि वो उनकी सब पर्सनली ज़िंदगी तबाह हो गई। वो पार्टी से भी निकाले गए, ओहदे से भी निकाले गए, मोहल्ले से भी हकाले गए, दोस्त लोग भी उनका साथ छोड़ दिए और बीवी और बच्चों ने भी उनका साथ छोड़ दिए। एकदम तन्हा अकेले हो गए, ऐसे अकेले हुए कि जेल में उनको मिलने जाने वाला कोई नहीं बचा। आपका और ये जो प्रवक्ता था उनका कोई पर्सनली कोई प्रॉब्लम? कभी कोई पर्सनली मैं 15 साल से आगरा रोड पर हूँ और वो भी उसी एरिए के है और दिन में से 10 टाइम उनका मेरा सामना भी होता है, लेकिन मैंने आज तक कभी ऐसे आमने सामने उनकी आवाज़ तक नहीं सुनी है। तो मेरा उनका क्या पर्सनली रहेगा? जो आदमी अगर 15 साल से मेरे सामने रहता है और मैंने उसकी आवाज़ तक नहीं सुनी तो उसका मेरा क्या पर्सनल रहेगा? कोई प्लानिंग वाला एक गेम तो नहीं है? प्लान करके प्लानिंग तो तुम देखेंगे तो उनकी तुमको दिखेंगी कि उनकी बीवी बच्चे, वो उनके बच्चों की शादी हो गई है, उनकी उम्र आज 55 साल के लगभग है और उन्होंने एक ऐसी मोहब्बत के इसमें वो चले गए कि उनको प्लानिंग करना पड़ रही है कि बोगस निकाहनामा कहाँ बनेगा और बोगस अगवा गवाह जो मेरे निके नामे में वो कैसे मिलेंगे और मैं कैसे कुछ बोगस लोगों को पकड़ के ये लड़की को अपने इसमें कर लूँ। प्लानिंग तो उनको करना पड़ रही है ना, अपने को का अपने तो जो सच है वो है। पुलिस के पास में गए, लड़की को साथ जो हुआ है उसने वो बताई, अगर पुलिस को लगा होगा कि इसने गलत किया तो गुनाह दाखिल हुआ ना। तो प्लानिंग का तो मुझे नहीं लगता कि कहीं ऐसा कोई प्लानिंग उनको करना पड़ रही है होटलों पे, चौराहों पे बैठ के कि एंट्री सिपेटरी कैसे मिल सकती है, इसमें से बच कैसे सकते हैं, या लड़की का मैटर कैसे हल हो सकता है, ये वो कर रही है। अपना मालेगांव शहर मुस्लिम अक्सरियत वाला शहर है, मस्जिदों मदरसों का शहर है, पूरे दुनिया में मशहूर एक शहर है और इस शहर में इस तरह की हरकतें होना ये कहाँ तक सही है? तो बहुत बुरी बात है शहर के लिए और नौजवानों पे इसका बुरा असर जा सकता है। और आज का जो माहौल है सोशल मीडिया का और मोबाइल का दौर है और कोई बात कभी छुपती नहीं है और जब ऐसी हरकतें सामने आती है लोगों के कि एक 55 साल का आदमी, एक 55 साल का बूढ़ा प्यार में गिरफ्तार हो चुका है, तो नौजवान लड़कों को या मुझको, मैं 30 साल की उम्र का, तो मुझको क्या लगेगा कि मेरी तो फिर कोई उम्र ही नहीं है। जब 55 का आदमी मोहब्बत कर सकता है तो मैं तो 30 साल का हूँ, मैं क्यों नहीं कर सकता मोहब्बत? तो ये ज़बरदस्त इफ़ेक्ट तो पड़ेगा नौजवान नस्लों पे और ये कहीं ना कहीं बुराई की तरफ जाएगा ये मैसेज।
तो जो शहर के ज़िम्मेदार है, चाहे वो किसी भी मसलक से हो, पार्टी से हो, उन्होंने इसकी मजम्मत करना चाहिए और ऐसे आदमी का बायकाट करना चाहिए, महल्ले से भी, शहर से भी, समाज से भी, क्योंकि जब तक ऐसे लोगों का बायकाट नहीं होगा, ऐसे लोग हमेशा मुंडी उठाते रहेंगे। उनको रिहाई भी मिल चुकी है, मतलब जामीन बात हो गई असल उनकी। में ऐसी है, कोरोना महामारी के चलते जेल ले नहीं रही आरोपी को, और अभी पीछे 376 के मैटर में भी कुछ लोग की ज़मानत हुई, और इसी चलते सब आरोपी जल्दी छूट रहे। मैं मालूमात लिया हूँ तो यही आया कि उनको इसी बेस पर जामीन मिल गई है। लेकिन हम पीर के रोज़ महिला बाल आयोग में जाने वाले हैं और वहाँ पे इनके नाम से जो है पिटीशन दाखिल करने वाले। तो जो लड़की इसमें शामिल है, मतलब जिसको हैरेसमेंट किया जा रहा था, क्या वो आगे तक तुम्हारे साथ चले गए? मतलब कोर्ट बिल्कुल, कचहरी के देखो मामला हमारे साथ उसको नहीं, हम पे डिपेंड करता है कि हमको उसके साथ कहाँ तक चलना है। वो अगर वो बदल गए तो नहीं, बदल वो क्या गए, बदल हम पे वो है कि हम तो नहीं कहीं बदल जाएंगे। वो उसके साथ जो जुल्म हुआ है, उसका घर अगर बर्बाद करने की कोशिश की गई है, तो वो कैसे कहीं रुकने वाली, वो कैसे कहीं बदल जाने वाली। बात तो ये है कि जो हम, जैसे मैं उसके साथ हूँ तो कहीं मैं तो नहीं पीछे हट जाऊँगा, ये एक टाइम तुम मुझसे पूछ सकते, लेकिन जो कंडीशन और जो कैफियत मैंने वो घर की देखा, मुझे नहीं लगता कि वो कहीं पीछे हटने वाले। कहीं ना कहीं से दबाव अगर डाला जाए तो ये हिसाब से चाहे दबाव कैसा भी आ जाए, मुझे नहीं लगता कि वो पीछे हटेंगे। वो आखिरी तक इसको सज़ा दिला के ही दम लेंगे, इसको इसके अंजाम तक पहुंचा के ही दम लेंगे।